अत्यंत दुखदायक है, इसलिए बुद्धिमान उसे दूर करे। देखिए, हे भव्य जीव, भाई लिखा है ना, भाई। भाई, भाई किसको कहते हैं? जो उनके समान हो, जो बोल रहा है उसके समान है, भाई, उसका सगा है भाई। तो यहाँ तो दौलत राम जी भाई कह रहे हैं, तो दौलत राम जी भी तो भव्य जीव है, तो इसका मतलब हम भी भव्य जीव हो गए, है ना। तो हे भव्य जीव, योगों की जो चंचलता है, योग अर्थात 3 प्रकार के योग है, मन, वचन और काय। इन तीनों योगों की जो चंचलता है, इनमें जो कंपन है, वह उससे आश्रव होता है। मन की चंचलता से, वचन की चंचलता से और काया की चंचलता से आश्रव होता है, और वह आश्रव अत्यंत दुखदायक है, इसलिए बुद्धिमान उसे दूर करें। ये दुखदायक है, मन की चंचलता भी दुखदायक है, वचन की चंचलता भी दुखदायक है, और काया की चंचलता भी दुखदायक है। तीनों दुखदायक है। कैसे? क्योंकि इनसे बंध होता है। मन की चंचल, मन, वचन और काया, है ना। तो देखो, सबसे सबसे कम बंध काया की चंचलता से होता है, उससे ज्यादा बंध वचन की चंचलता से होता है, और सबसे ज्यादा बंध मन की चंचलता से होता है। मतलब ये मन की चंचलता से सबसे ज्यादा आश्रव होता है। तो काया की चंचलता कैसे? कि जैसे किसी जीव की हिंसा करना है, तो उसके लिए जैसे आपसे ही पूछें कि आपने अपने जीवन में कितने जीवों की हिंसा की है, संगी पंचेंद्रिय की बात है, हाँ, कितने जीवों की हत्या की है? तो सब बोलोगे कि नहीं, हमने तो नहीं की, किसी की भी नहीं की, एक भी जीव की हत्या नहीं की। तो ठीक है, तो मतलब काया की चंचलता से होने वाला पाप कम है, लेकिन वचन से, अब आपसे पूछे कि आपने कितने जीवों को मारने का बोला है, तो वो तो हम दिन रात बोलते हैं कि मैं तुझे मार दूंगी, मार डालूंगा, किसी पे ज्यादा गुस्सा आ जाए तो मैं मार डालूंगी। ये शब्द तो हम वचन से तो ज्यादा हिंसा करते हैं, है ना। तो ज्यादा आश्रव वचन से हुआ, और उससे भी ज्यादा आश्रव मन से, कि मन में तो हमने कई बार, तो कितने ही लोगों की हिंसा कर दी बिना बोले। सिंपल साधारण कार्य में भी हमने मन की चंचलता से अनेक जीवों की हिंसा की है। जैसे उदाहरण के लिए, हम क्रिकेट मैच देखने बैठे, तो हमें क्या विचार आएगा कि अरे ये तो बस ये पाकिस्तान की टीम जीतना नहीं चाहिए, ये सब हार जाना चाहिए। एक तो उनकी हार का विचार, और जैसे कोविड हुआ तो उसमें जिनपिंग को दोषी माना, चाइना को दोषी माना, तो कि पूरा चाइना खत्म हो जाना चाहिए, जिनपिंग मर जाना चाहिए। और जिसको भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखा कि इसको तो मर जाना चाहिए, मन में ऐसे विचार कई बार, अनंत बार आते हैं अपने। तो मन से सबसे ज्यादा हिंसा है ना, ये हमें देखने में आता है कि मन से सबसे ज्यादा हिंसा है, वचन से उससे कम है, और काया से सबसे कम हिंसा है। तो ये तीनों ही द्वार आश्रव के द्वार हैं। तीनों के द्वारा जो परिणाम होते हैं, आश्रव होता क्या है? तो आश्रव 2 प्रकार, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव अर्थात क्या? जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों का आना, आत्मा के प्रदेशों में एक प्रदेश में स्थित होना, वह आश्रव है। देखो इसमें चित्र भी दिया हुआ है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, क्या लिखा है इसमें, किसी को समझ में आ रहा है? किसी के पास वो कलर्ड वाली बुक होगी ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा। कलर्ड बुक है क्या किसी के पास? 6 डाला वाली। 8 कर्मों का ही लिखा है दीदी। क्या लिखा है 8 नीचे? कर्मों के नाम, 8 कर्मों के नाम लिखे है ना, आश्रव। हाँ, जो आदमी बना है ना बीच में, उसके नीचे क्या लिखा है? क्लियर तो इसमें भी नहीं है, लेकिन आश्रव कुछ लिखा है, आश्रव बस लिखा है, बाकी क्लियर नहीं है इसमें। बाकी 8 कर्म दिख रहे हैं ऊपर, ज्ञानावर्णी, हाँ, वो तो दशनावर्णी, दिख रहे मोहिनी, हैं, उसके नीचे मतलब शब्द भवभूति। हमें समझ में आना चाहिए। हाँ अभिलाषा जी। इसमें लिखा है संयम भावना करके, ऐसे लिखा है, जबकि संबर भावना ही, लेकिन संयम जैसा लिखा है इसका।
नहीं नहीं, ये समर भावना नहीं है, तो आश्रव भावना है। नहीं, इसमें लिखा है संयम भावना, ऐसे करके लिखा है नीचे। संयम भावना तो कुछ होता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। देखो कलर्ड किसी के पास हो तो वो देख, हाँ शोभा जी आपके पास है शायद। संभर भावना लिखा है, संभर भावना, एग्जैक्ट संभर भावना लिखा है इसके नीचे। ये समर भावना नहीं है, नहीं लेकिन ये तो आश्रव भावना। नहीं बोलिए नहीं शोभा जी। नहीं, आश्रव मैं भावना गलत लिखा देख है रही हूँ। दीदी, इसमें आश्रव भावना लिखा है। हाँ आश्रव भावना लिखा आश्रव होगा भावना, इसमें। आश्रव भावना लिखा है। हाँ शोभा जी, और आश्रव भावना लिखा है, और ऊपर ज्ञानावर्णी, और दर्शनावर्णी, आठों कर्म। मौनी और अंतरा। हाँ, आज कर्म। एक तरफ 4 घातीय कर्म है और एक तरफ 4 अघातीय कर्म है। ठीक है, तो ये आश्रव भावना के द्वारा इन कर्मों को आने से रोक रहा है। ये जीव जो बीच में खड़ा है ना, वो आश्रव भावना के द्वारा इन कर्मों को आने से रोक रहा है। किन कर्मों को? तो 4 तो घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म, है ना। ये 8 कर्म, तो ये द्रव्याश्रवों को द्रव्याश्रव को आने से रोकना, ये आश्रव भावना है। तो ये द्रव्याश्रव रुक रहे हैं इससे। ज्ञानावर्णादिक ये द्रव्याश्रव है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो 8 कर्म है, ये क्या है? द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है? देखिए पेज नंबर 34 निकालिए, 34 दूसरी ढाल। हाँ, इसमें आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या दी है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तीन ही को सेवत गिनत चेन। जो रागादिक स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं, उनको उनकी सेवा करता हुआ सुख मानता है। ये आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। मिला क्या सबको? दूसरी ढाल, पेज नंबर 34, छंद नंबर 5। मिल गया रागिनी जी? अब इसमें देखो आश्रव तत्व की भूल दी है भावार्थ में। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख, सुधार बिगाड़, इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ, मतलब हम जीव है तो पुद्गल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, न हमें सुख दुख दे सकता है। तो हमने क्या मान रखा है कि हमारा सब, हमने सुख और दुख सब बाहर से ही मान रखा है। अच्छा मकान, बड़ा बंगला बन जाए तो हम सुखी हो जाए, ऐसा मान रखा है। अभी हमारा घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है, थोड़ा अच्छा बंगला बन जाए, थोड़ी अलमारियां बन जाए जिसमें हम सब कपड़े रख सकें तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। तो हमने अपने सुख को पर से मान रखा है, पर वस्तु से मुझे सुख मिलेगा ऐसा मान रखा है। और दुख भी हमने पर कि ये तो मकान अच्छा नहीं है, कैसे निकालें इसमें 15 साल, हम ही जानते हैं किराए के घर में कैसे रह सकते हैं, एक कील भी नहीं ठोक सकते, है ना। ऐसा सारा दुख का ठीकरा किस पे? मकान पे फोड़ दिया। इसलिए हम तो भैया उदास रहते हैं। इतने दुखी क्यों रहते हो? कि भैया क्या करें, हम तो इस मकान में रह ही नहीं पा। तो तुम्हारे सुख दुख का कारण तुमने पर द्रव्य को माना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि पर द्रव्य सुख दुख नहीं दे सकता, आपका सुधार बिगाड़ भी नहीं कर सकता, और इष्ट अनिष्ट में आपका बुरा भी नहीं कर सकता। फिर भी हम क्या मानते हैं कि इसने हमारा बुरा किया। पर में कर्तृत्व, ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादिक शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं, बंध के ही कारण है। शुभ और अशुभ दोनों है आश्रव। देखो आश्रव 2 प्रकार का बताया, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। ठीक है, अब दोनों में 2 भेद है, शुभ और अशुभ। द्रव्याश्रव भी शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है, और भावाश्रव भी शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
किसको नहीं आ रहा है समझ में तो हैंड रेस कीजिए, तो फिर हम आगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब मैं पूछ सकती हूँ किसी से भी। जो अभी मैंने दो दो भेद बताए हैं, उसके चार भेद करके कौन बताएगा? उनके नाम बताने हैं, बस सीधा सिंपल बात यह है कि जो दो दो भेद बताए हैं उनके एक एक के नाम बताने हैं। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। चार शुभ और अशुभ हो गए ना, तो शुभ भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, तो शुभ भाव आश्रव और अशुभ भाव आश्रव, और शुभ शुभ द्रव्य आश्रव और अशुभ द्रव्य आश्रव, ऐसे चार आश्रव। ठीक, बिल्कुल ठीक है। दोनों में इस तरह से दो दो भेद हो गए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव के दो दो भेद हो गए, शुभ और अशुभ के रूप में। ठीक है, अब जो ये घातिया कर्म है वो तो पूरे ही अशुभ रूप है, तो वो तो अशुभ द्रव्याश्रव है। और अघातिया कर्म जो है उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियां हैं। ठीक, ये तो हो गई द्रव्याश्रव की बात। भावाश्रव में भी शुभ और अशुभ दोनों को लिया है, तो इसमें देखो देखो अच्छा अभी अपन उस पर आते हैं, अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि आश्रव तत्व संबंधी भूल हमने क्या कर रखी है, और जो आश्रव भावना है वो उस भूल को सुधारने का तरीका है। ठीक है, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल हमने क्या कर रखी है अनादि से, कि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं। शुभ का आश्रव हुआ चाहे अशुभ का आश्रव हुआ, स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं। जैसे अशुभ भाव हुए हमारे, चोरी के परिणाम, क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम, ये परिणाम हुए। तो ये परिणाम हमें इस वक्त, जिस वक्त हम ये परिणाम कर रहे हैं, उससे जो कर्मों का आश्रय हो रहा है वो दुख का देने वाला है। उससे कर्म बंध गए ना हमारे, बाद में उदय में आएंगे, ये भी हमें समझ में आता है। तो वो जो कर्म है, वो जो परिणाम है, वो अभी भी दुख के देने वाले। ऐसे ही शुभ परिणाम, शुभ परिणाम में क्या आएगा? पूजा पाठ के परिणाम, मंद कषाय रूप परिणाम, ये सब शुभ भाव। ये शुभ भाव में भी आकुलता है, निराकुलता नहीं है। तो आकुलता होने के कारण ये भी हमें अभी ही जिस समय हो रहे हैं भाव, उस समय भी कष्ट के देने वाले हैं। और उससे कर्मों का आश्रय होगा, उसका उससे जो बंद होगा वो उदय में आएगा, तो तब भी वो दुख ही देंगे। तो शुभ और अशुभ भाव, अशुभ आश्रय प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं, बंध के ही कारण है, तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख कर जानकर सेवन करता है। और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है। देखो अलग से लिखा है ये बात, क्योंकि हम क्या करते हैं अनादि से अशुभ भाव को तो बंध का कारण, अरे अरे अशुभ भाव नहीं करना, से चोरी के परिणाम नहीं करना, क्योंकि इसका अभी हम परिणाम करेंगे तो हमारी भी कोई चीज चोरी हो जाएगी, हमको चोरी के परिणाम नहीं करना। ऐसा हमें अशुभ परिणाम में तो समझ में आता है, लेकिन शुभ भाव को तो हम अच्छा ही समझते हैं। इसलिए यहाँ पर अलग से लिखा कि शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है, पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है, मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं ऐसा मानता है, यह आश्रव तत्व की भूल है। देखो, पर पदार्थ हमें सुख दुख नहीं दे सकते, इसको हम कैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम एक कोई भी सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हम सड़क पर खड़े हैं, हमारी सड़क मतलब हमारी गाड़ी सड़क के बीचों बीच हाईवे पर खराब हो गई, और ग्वालियर की गर्मी, धूप खूब तेज जून की, और हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई। अब आसपास कोई भी नहीं दिख रहा हमें, कोई गाड़ी सुधारने वाला भी नहीं है, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं। तो क्या किया हमने, हम गाड़ी में से उतरे और जो उधर से गाड़ियां जा रही थी
उनसे लिफ्ट मांगने लगे कि भैया हमें वहां तक छोड़ देना ताकि हम वहां से किसी को ला सके। तो हम लिफ्ट मांगने लगे, तो एक लिफ्ट मांगने के लिए हम रोड के बीच में खड़े हो गए, रोड के साइड में खड़े हो गए और हाथ दिखाया हमने गाड़ी वाले को, तो गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज भगा कर ले गया। दूसरा गाड़ी वाला आया, उसने भी ऐसे ही किया, गाड़ियां ऐसे जाती गई, किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी। इतने में आपको आपकी एक फ्रेंड दिखाई दी, है ना। तो आप खुश हो गए कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड आई, और आपने हाथ दिखाया उसको, वो गाड़ी पास में आई आपके, लेकिन फिर वो गाड़ी भी दूर मतलब वो गाड़ी भी चली गई आगे, वो गाड़ी भी नहीं रुकी। अब आपके मन में क्या विचार आएगा? देखो, ये मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया मेरे साथ, कितने विकल्प, कितना उसको हम बड़ा भला बुरा कहेंगे उस समय, और कितना ज्यादा हमारे मन में द्वेष, क्रोध, ऐसे परिणाम जागृत होंगे। तो क्यों हुए? फ्रेंड के कारण हुए। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी इस कारण नहीं हुए। अगर इस कारण हुए होते तो गाड़ियां तो इतनी सारी नहीं रुकी थी, लेकिन उसमें चलो भाई नहीं रोका इसने, उसमें तो हम ऐसे हो गए थे। लेकिन जब हमारी फ्रेंड ने नहीं रोकी, तब हमें क्रोध आया, तब हमें कषाय तीव्र जागी। इसका मतलब कि जो हमने उस फ्रेंड के प्रति ममत्व कर रखा था, वो हमारे दुख का कारण है। उन लोगों से हमें क्रोध नहीं हुआ क्योंकि उनके प्रति हमें ममत्व नहीं था। जिसके प्रति हमने ममत्व किया था, वह जो ममत्व है वह हमारे क्रोध का कारण बना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है। यह आश्रव तत्व की भूल है। और वास्तव में क्या है कि अपना ही कर्तृत्व ममत्व, देखो ये पहले लिखा है ना, ये पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग देशादिक शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाला है। पर में कर्तृत्व, मैं किसी का कुछ कर दूं या कोई मेरा कर दे, ऐसे कर्तृत्व के जो भाव होंगे वह भी दुख के ही देने वाले हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखो एक ही देंगे यहाँ पर, तो बाकी अपने आपके जीवन में कई उदाहरण घटित होते हैं, सब अपने हिसाब से लगा लेना सारे उदाहरण, कि हमने किस तरह से पर में ममत्व स्थापित किया, उसके कारण हमें क्रोध, उसके कारण हमें कषाय उत्पन्न हुई, उसके कारण हमें भाव आश्रव हुआ। सारी एक और उदाहरण आपने सुना होगा ऐसा, कि कोई एक सज्जन थे, वो सुबह सुबह उठकर घर में बैठकर और चाय पी रहे थे, पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, और एकदम से उन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूज देखी कि ग्वालियर से भिंड जाने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो कप जो उनके हाथ में था वो वैसा का वैसा ही नीचे रख दिया उन्होंने, और आवाज लगाई, अरे मेरा बेटा तो कल भिंड गया था, अब क्या होगा? कप वहीं का वहीं छूट गया। और उसको आवाज लगाई अपनी पत्नी को, अरे कल अपना बेटा भिंड गया था, भिंड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, उसका फोन आया था बेटे का कि वो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और वो अब परसों जाएगा, अभी नहीं गया वो। चलो कोई बात। वही पेपर वही कप फिर से उठाया और चाय पीने लगे। फिर देखा कि नहीं उसने, हाँ, तो फिर इतने में पत्नी ने वापस आवाज लगाई कि अरे नहीं नहीं, वो तो कल की गाड़ी से निकल गया है। अब इनको फिर से टेंशन हुई, फिर से उनका चाय का कप छूट गया। तो उन्होंने बोला, अरे इस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी फोन लगाओ उसको। तो वो फोन लगाए, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो बस से आया हूं, मैं तो ट्रेन से गया ही नहीं, मैं तो बस से गया हूँ। तो बस अब बस, तो उसने बोला अरे चलो कोई बात, चाय का कप उठाया और फिर पीने लगा। फिर उसमें देखा कि वो ट्रेन जहां से गुजर रही थी वहां से बसें भी टकरा गई। तो बस का भी एक्सीडेंट हुआ, भिंड जाने वाली बसों का भी एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने फिर आवाज लगाई कि अरे फोन लगाओ उसको तुरंत, ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, ये
75 नंबर की बस का एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो 12 नंबर की बस में हूं, फिर उनको शांति। मतलब आप ये देखो कि उस बस में हजारों आदमी भरे हैं। जो चलो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ना, जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उस समय इन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया, तो क्या उस समय उस ट्रेन में हजारों आदमी नहीं मरे थे? कि हजारों आदमी मरे थे, उसका दुख भी था, दुख भी है कि अरे कैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उससे ज्यादा दुख किसका था? ममत्व का दुख, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है इसमें। चलो अब उस ट्रेन का जो होना उसे हुआ, मेरा बेटा तो नहीं है उसमें, ये शांति आई थी ना उसको। इसका मतलब सारा दुख किसका था? ममत्व का था, कर्तृत्व का था। बाहर के संयोगों से सुख दुख का संबंध नहीं है। आपके अंदर में जो ममत्व के परिणाम, मिथ्यात्व के, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वही सुख दुख के कारण है और उसी से आश्रव होता है। अब आ जाइए वापस अपनी आश्रव भावना पर। वह आश्रव अत्यंत दुखदायक है, इसलिए बुद्धिमान उन्हें दूर करें। है ना, यह आश्रव दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। इसलिए जो समझदार पुरुष है वो तो ये आश्रव नहीं करते हैं और नहीं करें। अगर इनमें से कोई समझदार हो तो वो भी आश्रव नहीं करे। है क्या समझदार कोई?